ओम शांति। 1/12/2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजन महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? बाबा का उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लब रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। प्रश्न है, बच्चों प्रति बाप कौन सी आस है? बच्चों प्रति बाबा ने प्रश्न में कहा, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है? बाबा का उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत है, तकदीर जगाकर आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, हम अपनी तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर बाप के पास। योगेश्वर बाप के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग है, ब्रह्म योग है। सन्यासियों का तत्व योग है, ब्रह्म योग है। उनको ईश्वर योग नहीं सिखलाते। तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, यह योग कल्प पहले भी सिखलाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट्स है, समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। बाबा ने कहा, तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई दुनिया बन जाती है। कैपिटल भारत है, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मानसरोवर है ना, पहले कहते हैं वहाँ ज्ञान स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं।
जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती है, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत किसी को नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह रथ किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से ऊंच पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखलाते हैं संगम पर। कृष्ण कैसे राजयोग सिखलाएंगे? वह तो सतयुग राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते। बाप कहते मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते पतित पावन, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावन। कितनी भूल है। बात छोटी है, परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं ही हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई छठ धारण करते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति एक जनक थोड़े ही होगा। मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़े ही होगी। सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसी को मालूम नहीं है।
समझते भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, धर्म कैसे स्थापन होता है। कितनी बातें समझाने की। बाबा साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश। इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज। कल्प अल्फ और वे चक्र का राज भी बाबा समझाते। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी खड़ा है, कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो। जो यह 5 विकार प्रवेश ही ना करें। लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया, बाबा कहते इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आएंगे, न कभी नहीं आए होंगे। बाबा कह रहे अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया है, स्वप्न में भी आते रहते। ये क्या, यह वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूझ कर छोड़ भी जाते हैं, बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्य रहना है, बाबा की याद में रहना है। कर्म में नहीं आना है, कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना, खराब आदतें निकालनी हैं। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूरवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए भला। कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है। हम आपको राजयोग सिखला सकते हो।
हम आप हमको राजयोग सिखला सकते हो, जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं, इतने सर्विसेबल बनूं? बहुत संभाल रखनी पड़ती। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी, द्रौपदी के पिछाड़े कीचक लगे। इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहना। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया पाप ने नाम डाला है बच्चे का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, वह है जिस्मानी सोसाइटी। यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। आप आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधेरा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। नहीं कह सकते हम आत्मा भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति बाबा कहते यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। फिर बाबा बोले अच्छा, मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा पहले पॉइंट में, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। नंबर 2, चार्ट याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवा धारी बन रूहों को ज्ञान देने का इंजेक्शन लगाना है। वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह है। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नसीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। दिल तख्त की विशेषता है फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नसीन रहो। बाबा ने स्लोगन में कहा है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम शांति।